हेलो हेलो। आई होप एवरीवन इज़ गेटिंग द वॉइस। सो गाइस, यहाँ पर अभी एक एनालिसिस जस्ट आपके साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। लाइक सिंस यू आर बिलीविंग इन थिंग दिस थिंग कि मार्केट में लाइक प्रीवियसली एक लोअर क्लोज आया था, ठीक है, एंड मार्केट ने जनरेट करने की कोशिश की, बट अगेन इसकी क्लोजिंग जो आई है बहुत ही डाइसी आई है। तो इसको आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस एक लो लगा था 18194 के आसपास ही कहीं ना कहीं हम बंद हुए, ठीक है। एंड यहाँ से मैं अगेन आपको एक चीज़ इसलिए बोलकर गया, हाई चांसेस रहेंगे 80 to 85% कि मार्केट यहाँ से कल एक अच्छी खासी रैली देते जाए। उसका रीज़न है साइकोलॉजिकल। नाउ सी दिस थिंग, 2 दिन से मार्केट गिर रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स निफ्टी ने पहले ब्रेकडाउन दे दिया था, बैंक निफ्टी ने आज जाकर ब्रेकडाउन दिया। बट जितने भी लोग आज यहाँ पर ये सोच कर गए होंगे कि भाई ये मार्केट में सिर्फ एक पुल बैक है और ये रेजिस्टेंस का जोन है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, मार्केट्स का बिहेवियर होते हैं लाइक वो इतना ट्रिकी होता है, लाइक कभी कभी लाइक मैं भी नहीं समझ पाता। बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हर बार वो चीज़ जैसे हम समझते हैं वैसा नहीं होता। यहाँ पर जैसे मैं हमेशा एक चीज़ बोल कर जाता हूँ कि 3 PM के एक्शन को बड़ा ही केयरफुली देखने की कोशिश किया करें। यहाँ पर जैसे 3 बजे के बाद अच्छी खासी अपसाइड की रैली आई तो हम यहाँ पर सब लोग बुलिश होंगे, अगले दिन कॉल बाय कर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, फॉर द BTST। बट मार्केट यहाँ पर अगले दिन आपको इतना बड़ा धोखा देगा है, लेकिन यू कैन से दिस थिंग यहाँ पर मतलब वो इंसान की हालत कैसी होगी, लाइक मुंह में छिपक लिया, ना बाहर फेंकने को मन और ना अंदर निकालने को, तो वो वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देयर इज़ अ ह्यूज गैप डाउन हैपनिंग, ठीक है। बट इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखकर आप ये भी सोचोगे कि मेरे भाई मतलब इसको मैं सेल करूँ कि होल्ड करूँ, क्योंकि यहाँ से जब बिहेवियर ऊपर जा रहा होगा आपको नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा। बंदा यही एक्सपेक्ट करेगा चलो ये गैप तक तो फिल करेगा या ऊपर जा सकता है, ठीक है। बट लेकिन उससे पहले घूम गया, भाई क्या करोगे आप। एंड अगेन यहाँ पर फिर से जब आप पुट लेकर जाओगे अगले दिन देख लो क्या होगा, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूरी नहीं हर बार ऐसा हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छा खासा डाउन साइड एक्शन है एंड अगेन अगले दिन गैप डाउन भी हुआ है। बट किस दिन वो चीज़ सही तरीके से काम करेगी और किस दिन उसके एंटी में एक मूव आ जाएगा, नो वन कैन टेल यू अबाउट दैट, ठीक है। तो इसी चीज़ के ऊपर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। एंड चलो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी लर्निंग पर्पस वीडियो, तो बड़े ध्यान से देखना इसको। इसमें आप एक चीज़ समझ कर देखो, इस बिहेवियर एनालिसिस में एक सबसे बढ़िया चीज़ आती है कि लाइक प्राइस का मोमेंटम जिस भी डायरेक्शन में है वो क्या एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है या लो मोमेंटम है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का मतलब वहाँ पर कैंडल्स किस डायरेक्शन में ज़्यादा बन रहे हैं, उनकी पावर कितनी है। यहाँ से देखोगे मतलब मार्केट ऊपर से नीचे गिरने में अगर आप इतना ही चार्ट देखोगे ना, 1 2 3, मेरे को 3 ये बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं और उसके बाद ये चौथा और ये पांचवा, मतलब 4-5 कैंडल्स दिख रहे हैं जिनकी स्ट्रेंथ बढ़िया है। बट अगेन अगर आप डाउन साइड का मोमेंटम देखोगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड 18,320 के आसपास से मार्केट ने करीबन 3 कैंडल में अच्छे खासे डाउनफॉल देते, बट ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। एक कैंडल बड़ा आया फिर यहाँ पर दूसरा बड़ा कैंडल है, मतलब रो पीट कर यहाँ पर घिसट कर इस पॉइंट तक गया है, ठीक है। बट चेक इट आउट, टाइम कितना लगा है और कैंडल्स कितने ज़्यादा लगे, ठीक है। दिस शोज देयर इज अ वीकनेस इन दिस ट्रेंड, ऑल्दो द ट्रेंड इज अप बट स्टिल देयर इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वीकनेस। इसके बाद ऐसी डायरेक्शन में जब भी मूव आएगा मतलब मार्केट मतलब कॉल्स में तो भाई पैसे कमा ही नहीं पाओगे, मैं लिख कर दे देता हूँ। उसका रीज़न सिंपल सा होता है, लाइक जब ये मूव आ रहा है, ठीक है, आपकी जो ऑप्शन होगी ना लाइक उससे आपसे मतलब बढ़ेगी नहीं। आपने जो भी कॉल लेकर रखी है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद नीचे डिप आ गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे, एंड ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। मतलब यू नो दैट वन थिंग राइट कि जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं हमें क्विक मोमेंटम चाहिए होता है, ठीक है। तो उसी सिचुएशन में अगर आपने यहाँ पर कहीं पर बाइंग की होगी तो यहाँ पर सपोज पर आपने 100 रुपये पर ऑप्शन बाइंग की है, यहाँ से 345 से मार्केट अगर 399 400 गया ना, मतलब 50-60 पॉइंट, तो आपकी ऑप्शन सिर्फ 10-15-20 पॉइंट बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। मैं इस पॉइंट तक की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है कि ऑप्शन बाइंग कहाँ पर करनी होती है, कहाँ पर नहीं करनी होती। यहाँ पर सारा का सारा लेबर्ड मूव है, ठीक है। इतना एक्शन देखकर मैं एक मार्केट में इतना सा एनालिसिस निकाल सकता हूँ। इसको ऊपर जाने में इतनी को मौत आ रही है ना भाई कि किसी भी दिन इसका मतलब सूली पर टंग जाएगा ये मार्केट, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक झटका आया फिर से पुल बैक, उसके बाद ये झटका आया ये पुल बैक, उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा फॉल होने के बाद नो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि मार्केट इतना बड़ा फिर से गैप ओपन होगा, ठीक है। बट उसका असर क्या हुआ, सेलर्स को भाव सस्ते में मिल गया इस पॉइंट से, ठीक है। उसके बाद मतलब चाहे 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला और 15 मिनट के ही कैंडल में मार्केट ने फिर से लो मार दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन, जो सेलर्स से नए सेलर्स ऐड होने शुरू हो गए एंड मार्केट कॉन्टिन्यूसली लाइक एक रेंज बनाकर बैठा रहा। उसके बाद मार्केट में जो फॉल आया आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ सी दिस थिंग, यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास मार्केट में फिर से स्ट्रेंथ आ रही है। यही रीज़न है जिसके कारण मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ यहाँ पर। रीज़न क्या है मेरा, यहाँ पर आप देखो ये मतलब फॉल आने का स्पीड चेक करो, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, मतलब यहाँ से स्पीड बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद मार्केट ने हॉल्ट किया, उसके बाद नीचे आने की ये वाली स्पीड भी अच्छी है, ये वाला कैंडल। बट नीचे आते आते यहाँ पर मतलब मार्केट में मतलब
डेथ होगी पूरी उसकी सेलर्स की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम बढ़ने के लिए 3-4 कैंडल यहाँ पर पोजीशन साइजिंग बनी है यहाँ पर, ठीक है। जिसने भी ऑप्शन बाइंग की है, ऑप्शन सेलिंग की, वॉट एवर, यहाँ पर टाइम बनाया, पोजीशन अपनी क्रिएट की है। उसके बाद 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लास्ट 1 मिनट का कैंडल एक चीज़ प्रूव करता है कि बॉस यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आई है, ठीक है। ये अक्सर बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, लाइक मार्केट में आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, स्टॉक स्पेसिफिक भी ऐसा काम होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक स्टॉक था, मेरे ख्याल से मैंने शारदा क्रॉप में देखी थी कुछ चीज़ 4-5 दिन पहले, पता नहीं हफ्ते पहले, मैं दिखा देता हूँ। टाइम पर तो वैसे कभी नहीं मिलेगी चीज़, मेरे को पता है, शुरू से ही रहता है। ओके, सी दिस थिंग, यहाँ पर मतलब मोमेंटम कितना अच्छा खासा हुआ, उसके बाद नीचे अगेन, मतलब ऐसा पता नहीं, मैंने शारदा क्रॉप था, पता नहीं कोई और स्टॉक था, आई फॉरगॉट, पता नहीं विच एवर स्टॉक इट वॉज, बट अगेन एंडिंग का एक कैंडल था, बहुत ही बड़ा था, मतलब अगेन टाइम फ्रेम भी मेरे को भूल गया कौन सा टाइम फ्रेम था। एक्चुअली स्टॉक ने सारा दिन ऐसे कंसोलिडेशन किया था, और लास्ट का जो कैंडल बना था वो बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल बना था। तो मेरे को उस चीज़ के कारण याद है कि मार्केट में उस हिसाब से कभी कभी मूव्स आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हमने प्रेडिक्ट नहीं किया होता है, एंड हमेशा हमने ये कहावत सुनी होती है कि मार्केट ओपन्स विद दी लाइक न्यूबीज एंड क्लोजेस बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल प्लेयर्स, राइट। जो बड़ा पैसा होता है वो मार्केट को हमेशा क्लोज करता है, एंड दैट इज़ हाउ मतलब मार्केट्स में काम होता है। एनीवेज, तो निफ्टी का एक बार चार्ट दोबारा हम लगा लेते हैं, एंड लेट्स सी कि मार्केट क्या मूव दे सकता है। नो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट ऊपर गया था इस पॉइंट पर, मेरे को मतलब आई एम जस्ट गेटिंग द थिंग कि मार्केट शायद कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास 18,300 के आसपास एक बार इसको टेस्ट ज़रूर कर सकता है, क्योंकि ये एक क्रिटिकल जोन है, और अगर आप इसको 1 डे टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो मार्केट ने इस जोन के आसपास अच्छा खासा टाइम बिताया है, ठीक है। एंड ये मार्केट की मतलब शुरू से औकात रही है, मतलब अभी तो रिटेलर्स को जैसे ऑप्शन सेलिंग भी करने लगे हैं। यहाँ पर आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि बहुत सारे लोग जो मतलब ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भाई शूटिंग स्टार आ गया, चलो यहाँ पर इसके ऊपर का हम कॉल सेल कर देते हैं। पर भाई ये मार्केट है, यहाँ पर अच्छे के बैंड बच जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपका ओपनिंग कितना है, इसका हाई है 18,200 का, तो चलो मैं बोलता हूँ सियाना बंदा होगा 18,250 का या 300 का कॉल सेल कर देगा। आप देखो यहाँ पर उसका हाल क्या हुआ है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ऊपर लेकर जाकर मतलब 500 तक, 450 के आसपास तक लगा दिया स्टॉक को। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, ओके। चाहे मतलब लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। जितने भी लोग मतलब मार्केट में कैंडलस्टिक्स के ऊपर काम करते हैं, मैं नहीं बोलता कैंडलस्टिक्स अच्छे से काम नहीं करते, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार था, जितने भी लोगों ने सेल किया होगा, यू कैन सी दिस थिंग, मतलब मार्केट का बहुत ये बिहेवियर है, ठीक है। जब आपको एक पैटर्न दिखेगा, मार्केट उसकी बैंड बजाएगा, ठीक है, बिकॉज हर एक बंदे को पता है ऑप्शन सेलर्स पहले सिर्फ FIIs या DIIs बड़े मार्केट के प्लेयर्स करते थे, बट अब जो है ऑप्शन सेलिंग रिटेल पर्सन भी कर रहे हैं। सो अगेन मार्केट इतनी आसानी से पैसा तो कमाने नहीं देगा बॉस। एंड ये जहाँ पर एक मैंने लाइन लगाई है, आप यहाँ पर देखोगे, ये इसका हाई ऑलमोस्ट उसी से रीजन के पास है। उसके बाद मार्केट ने इसी रीजन के पास दोबारा एक बार इसको टेस्ट किया, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये ऑलमोस्ट थर्ड पॉइंट, और आज मार्केट की क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं उसी रेंज के आसपास हुई है, ठीक है। तो ये एक क्रिटिकल मतलब जोन बन जाता है मेरे लिए फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स टिल दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, ठीक है। ये 18,197 से 216 या 220 मतलब 20-25 पॉइंट की जो रेंज है ना, बहुत ही क्रिटिकल है। और मार्केट अगर यहाँ से कल ऊपर निकला तो 18,300 मार्केट ये हाई तोड़ ही देगा, मतलब क्योंकि कल एक्सपायरी है एंड वीकली एक्सपायरी, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी ह्यूज मूव, बट अगेन गलती से अगर आ जाता है, आप एक चीज़ समझ कर देखो, हर बंदा मार्केट में इस पॉइंट पर सेलिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है, बट अगेन सेलिंग के रिगार्डिंग बात पता कब से हो रही है, यहाँ से सेलिंग के ऊपर बात हो रही है कि मार्केट चलो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर मूव आ गया, चलो अब सेल कर देते हैं। मार्केट गिरा, बट अगेन कितने लोगों को पैसा मिला होगा आप खुद सोच लो। हम सबको पता है जब भी सेलिंग होती है तो फास्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम तो आया, एंड अगेन ये एक एंटी का मूव चला है। आपने अगर बड़े ध्यान से ये देखोगे, लाइक निफ्टी जो है एक अच्छा खासा फॉल दे चुका है, बट अगेन बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा फॉल आज दिया है, निफ्टी कल ही दे चुका था। तो आज जो निफ्टी में मूव आया, ऑफकोर्स मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था डाउन साइड पर, बट अगेन निफ्टी का एक ये वाला जो रेंज था इसको ब्रेक कर नीचे आना, बट अगेन फाइनली उसी रेंज के अंदर दोबारा क्लोजिंग दे देना, ये कहीं ना कहीं एक डाइसी मूव लग रहा है मेरे को। एंड अगेन यहाँ पर शायद लग रहा है मार्केट एक बार दोबारा इस रेंज के आसपास 18,300 तक शायद इसको दोबारा टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको 300 के ऊपर एक ये हाई लगा लूँ, ठीक है, मोटा मोटा 300 से 350, क्योंकि अगर गलती से मार्केट 300 से 350 के आसपास कल मार्केट निकलता है
तो यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट को ये 400, 450 या 500 तक भी लेकर जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो बड़ी ही खतरनाक आती है। आप एक चीज़ समझ कर देखो, यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने जो हीरो ज़ीरो को कॉल दिया था, आप ये देखो, ये भी मेरे ख्याल से 28 को मंथली एक्सपायरी थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर अप्रैल थी 28, है ना, फ्राइडे था, सॉरी 27 तारीख थी, हाँ 27 तारीख ये था, 27 तारीख का आपका मंथली एक्सपायरी था। एंड यू कैन सी दिस मार्केट कॉन्स्टेंटली यहाँ पर एक रेंज में काम कर रहा था। उसके बाद मार्केट ने एक्सपायरी के आते आते यहाँ पर देखो जितने भी लोगों के एसएल होंगे ना, सबके एसएल काट दिए। जैसे यहाँ पर इसी रेंज के ऊपर क्लोज हुआ 17,856 के ऊपर निकला और मार्केट की क्लोजिंग देख लो किस पॉइंट पर जाकर आई है, 934। सो दैट इज़ अ ह्यूज मूव गाइस इन दी एक्सपायरी। लास्ट का ये जो आधे घंटे का मूव है ना 80 पॉइंट का, यही आपके ऑप्शन को मिनिमम 2x to 3x कर सकता है, ठीक है। अगर आपने कोई ऑप्शन यहाँ पर खरीदी है, मतलब 20-25 या 15-20 रुपये भी, वो मतलब आपकी 15-20 की हो सकती है 30-40-50 तक चली जाएगी उस स्पाइक के अंदर, ठीक है। एंड अगले दिन फ्राइडे को भी यही चीज़ हुई। जितने बंदे यहाँ पर इतना बड़ा बीरिश कैंडल देकर सोच रहे थे कि मार्केट में सेलिंग आएगा, और यहाँ पर भी देखो अच्छा खासा एक मतलब ऊपर जाने में लेवर्ड मूव था, बट लेकिन एंडिंग में बहुत ही फैंटास्टिक मूव आया। और ये एंड में शूटिंग स्टार बनाने का मार्केट का एक पॉइंट था कि जितने भी लोग सेल कर गए हैं अगले दिन उनकी बैनर जाना, और यहाँ पर देख लो अगले दिन क्या होगा। तो मेरा सिर्फ आपको ये बताने का मकसद है कि हर बार कैंडलस्टिक्स जैसे आपको दिखाए जाते हैं वो एक पर्पस के अनुसार भी बनाए जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो सिर्फ कैंडलस्टिक्स के ऊपर काम मत करो, बिहेवियर एनालिसिस के ऊपर भी थोड़ा सा अपनी पकड़ बनानी शुरू करो। मैं नहीं बोल रहा मेरे से सीखो, बट अगेन देयर इज सैम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स जो आप भी अपने एक्सपीरियंस के साथ नोटिस कर सकते हो। तो यहाँ पर आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर 18,300 से 18,350 के आसपास कल शायद जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी मेरे को 80% के आसपास लग रही है, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, ठीक है, यहाँ पर एक पुल बैक के आसपास वेट कर रहे हैं। तो मार्केट का एक ना सिंपल सा तरीका रहेगा कि हर बार मार्केट सरप्राइज बहुत ज़्यादा देने लगा है। पिछले मतलब जब से साल स्टार्ट हुआ जनवरी में एक्सपेक्ट नहीं था, बट जनवरी से लेकर अब तक मार्केट सरप्राइज दे रहा है बार, ठीक है। एंडिंग में नीचे था, ऊपर आ गया, यहाँ पर भी यही चीज़ है, ठीक है। तो निफ्टी के रिगार्डिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल एक बुलिश मूव आ सकता है, तो सेलिंग की साइड पर मत बैठे रहना। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो स्टॉप लॉस जब तक ये कटेगा नहीं ना इसका लो आज का, तब तक सेलिंग मत कर लेना। और यहाँ पर वही चीज़ है कि मार्केट शायद नीचे आए और वहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। एंड अगेन मैं पिछली बार काफ़ी बार से आपको एक चीज़ बता चुका हूँ, डब्ल्यू पैटर्न 3 तरीके का होता है। सपोज करो 18,000 का लेवल है, मार्केट ने अगर 18,000 को एक बार टेस्ट किया, अगली बार दोबारा ऊपर गया, ये एक परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न है। 18,000 के आसपास से ही मार्केट रिवर्स हो गया सेकंड टाइम में। ये एक और डब्ल्यू पैटर्न था, मार्केट ने 18,000 को टेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया और यहीं से घूम गया। मतलब अगली बार उसने लोअर लो पिछले वाले सेम लेवल पे नहीं लगाया। दिस इज द मोस्ट बुलिश डब्ल्यू पैटर्न, ओके, आउट ऑफ द 3। ये सेकंड टाइप हो गया। और तीसरे तरह का सबसे वाहिया डब्ल्यू पैटर्न होता है 18,000 पे लेवल आया मार्केट, उसके बाद नीचे आया फिर ऊपर गया है, ठीक है। मतलब ये थर्ड लेवल का डब्ल्यू होता है, बट सबसे ही बेड़ागरक डब्ल्यू होता है, मेरे को ये पसंद ही नहीं है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है इसमें, बट ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है, ज़्यादा भयंकर मूव नहीं आती है। तो यहाँ पर अभी मेरा प्लान तो यही है कि जब तक ये वाला स्विंग प्रोटेक्टेड है तब तक सेलिंग की साइड पर थोड़ा सा कम देखना, और अगर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आता है तो बाई ऑन डिप्स देखना जब तक ये लो ना तोड़ दे मार्केट, ठीक है। क्योंकि ट्रैप यहीं पर होगा बंदा कहीं ना कहीं आसपास। और ये लो का मतलब यही वाला लो मतलब 115 के आसपास नहीं है, 100 रुपये तक, मतलब ये पूरी की पूरी एक रेंज रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देखो जितने भी लोग एक साइकोलॉजी का लेवल बनाकर बैठते हैं ना, 18,100 का लेवल टूट गया मेरे भाई, अगले दिन देखो मार्केट ने आपकी हड्डियाँ तोड़ दी। यहाँ से एक ही कैंडल 30 मिनट्स का, मतलब 18,100 से 18,200 तक, मतलब 30 मिनट्स में यू कैन जस्ट इमेजिन दी मूव बॉस। तो ये इसीलिए मैं सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बार बार कंसर्न कर रहा हूँ बॉस, कि जून तक का मार्केट बहुत ही बेड़ा गर्क है, ना ढंग से मूव नीचे आएगा ना ढंग से मूव ऊपर आएगा। तो बॉस अपना थोड़ा सा हेज कर काम करना, नहीं तो मत ही करना जितने भी लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में आज 1 रुपये का मेरे को भरोसा नहीं था कि आज तोड़ेगा, जिस हिसाब से जा रहा है। ये देखो कल भी मतलब एक चैनल बना कर रखा हुआ था, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था, बट लेकिन ऊपर जाकर फिर से नीचे पटक दिया इसको, ठीक है, फाइन, दैट मेक सेंस, ठीक है। बट अगर आप आज का पैटर्न देखोगे 15 मिनट का, यहाँ पर भी यही चीज़ था कि सुबह से मतलब यहाँ पर पूरा कलेश हो रहा था। यहाँ पर देखो 9:15 से लेकर 1 2 3 4 5 ये 5 कैंडल जो यहाँ पर बने हैं, उसके बाद मतलब पूरा एक इसने अच्छा खासा टाइम लिया है एंड सभी बायर्स को यहाँ पर ट्रैप किया। देखो यहाँ पर फिर से बाइंग की कैंडल, उसके बाद अल्टीमेटली फाइनली इसने नीचे ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से घिसटते नीचे आए। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसने यहाँ पर ऑलरेडी 15 मिनट्स के आसपास डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट कर लिया और ये बहुत ही बुलिश कैंडल है बॉस, ठीक है। सिमिलर वे में जैसे हमने निफ्टी को एनालाइज किया था, तो बैंक निफ्टी में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कहीं ना कहीं 44,000 दोबारा यार ये टेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव गिवन यू दिस नेकेड कॉल, ठीक है।
44,000 का हमने कहीं ना कहीं इसका कॉल, ये हेजिंग का भी ट्रेड था एक प्रीवियस जिसके बारे में हमने बात की थी, बट 44,000 का ये 40 रुपीज़ के आसपास का कॉल है, ठीक है यार। मैं अभी सीधी सी बात बोलूँगा, मुझे नहीं पता कल ये प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, बट अगेन ये अगर चल पड़ा तो 40 का इजीली आपका 80, 90, 100 हो जाएगा, ठीक है। बट फॉर दैट टू हैपन आपको यहाँ पर पेशेंटली काम करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, आप एक चीज़ समझो, मतलब मार्केट में ये चीज़ हो सकती है, एग्जैक्टली यही चीज़, ये मार्केट हमारा कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन पर हमारा क्लोज हुआ है, ठीक है, हो सकता है नीचे आए, उसके बाद यहाँ पर 1 से 2 घंटा टाइम वेस्ट करें, उसके बाद ये एक ऐसी रैली ले सकता है, ठीक है। तो जो भी कॉल लेकर गए हैं वेल एंड गुड, ठीक है। स्टॉप लॉस तो मत ही लगाना, ठीक है, क्योंकि मार्केट ये अभी जून से जनवरी से ऐसा चल रहा है कि स्टॉप लॉस लगाओगे मार्केट हड्डियाँ तोड़कर जाता है। स्टॉप लॉस तो पहले काटता है, उसके बाद टारगेट देता है, उसके बाद 2x 3x, ठीक है। यहाँ पर भी देखो अच्छा खासा डबल टॉप का पैटर्न बनाया था, ये सबको लगेगा यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, अल्टीमेटली देखो कहाँ पर गया मार्केट। तो हर बार अभी मतलब जो भी एनालिसिस कर लो बॉस, मार्केट उसके एंड टाइम में चल रहा है, ठीक है। इतना भयंकर बेयरिश मूव, सी दिस थिंग, किसने सोचा होगा अगले दिन मार्केट इतना बड़ा एक ही कैंडल मार देगा, दैट इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ख़त्म नहीं होता ये बुलिश मूव। यहाँ पर जितने भी बंदे इस बड़े कैंडल को देखकर बाय करेंगे ऑप्शन, भाई उनकी अलग से लंका लगा रहा है। देखो यहाँ पर शूटिंग स्टार बना दिया, फिर लोग एग्जिट कर जाएंगे, उसके बाद फिर से ऊपर खड़ा कर दिया, और यहाँ पर ऊपर नीचे इतना, मतलब भाई ऑप्शन बायर्स की बैंड बजा के रखी है ना मार्केट ने, एंडिंग में पूरा अपना काम कर देता है अच्छा खासा मूव। स्टार्टिंग के पहले मिनट में मार्केट में अच्छा खासा मूव आता है, उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, फिर से पूरा कंसोलिडेशन, उसके बाद एक भयंकर मूव, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं साइडवेज, एंड अगले दिन फिर से स्टार्टिंग के अंदर ही बहुत अच्छा मूव आ रहा है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं BTST अगर प्लान कर रहे हो तो दोनों साइड पर प्लान कर रहे हो, बिकॉज व्हाट इज गोना बी हैपनिंग ऑन नेक्स्ट डे नो वन कैन टेल यू एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट ऐसे ही रहने वाला है जून तक का, ना बुल साइड का है ना बीयर साइड का है, बॉस अपनी हैजिंग ही तुम्हारी बचा सकती है तुम्हें। और हैजिंग में अपने जो भी तुम्हारे स्टॉप लॉसेज वगैरह हैं वो उसमें थोड़ा सा मैं तो बोलूँगा मत ही लगाओ, क्योंकि हैज का मकसद ही है, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है। सेकंड थिंग, आपका मार्केट अगर आपने 40 रुपये में बाय किया है तो 40 का जब तक 16 या 18 तक नहीं आएगा ना, आपको लगेगा अब तो 50% कैपिटल वाइट आउट हो गया, उसके बाद वहाँ से वो 18-20 के बाद वो फिर से 60-70-80 तक जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट इरिटेट्स मी, क्योंकि ये मार्केट अभी मतलब काफ़ी देर से यही काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगेन ऊपर की साइड पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसी साइड के आसपास से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, एंड ये पूरी की पूरी एक वी शेप कर दिया। तो मार्केट कहीं ना कहीं अगर मेरे को लगता है अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ तो वहाँ पर बाइंग की साइड के अगर आप देखोगे ना थोड़े से पैरामीटर्स, तो आपको थोड़े से मतलब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सेलिंग साइड का अगेन आई विल बी सेलर ओनली इफ वी सस्टेन बिलो 43,500। अगर 2 कैंडल कहीं ना कहीं सेल के आ जाते हैं, बट अगेन कल लाइव मार्केट में भी आपको शायद मैं बता ही दूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा इंटीमेशन लग रहा है कि आज जैसे सब लोग पुट लेकर गए होंगे ना, उसके बाद यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं कल ऊपर चला जाएगा, और क्लोजिंग शायद कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव में ही क्लोज होंगे। उसके बाद जब सब लोग यहाँ पर कल बायर बन जाएंगे, उसके बाद अगले ही दिन फ्राइडे को मार्केट कहीं ना कहीं फिर से पिटा देगा। तो ये एक ऑल्दो ओवरऑल मेरे को मार्केट नेगेटिव साइड का ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आप खींच सकते हो, बट भाई इतनी आसानी से मार्केट यहाँ पर गिरेगा, मतलब दैट्स व्हाट माई बिहेवियर एनालिसिस टेल्स मी। बाकी अगेन हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, तो आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट। तो रीज़न वही है कि हैजिंग भी कर रहे हैं साथ में, तो थोड़ा सा उसके ऊपर काम करिए, ठीक है। ये एक चैनल चल रहा है, तो इसको लाइन की तरह ही बना, तो ये एक चैनल के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। जब तक इसका लोअर ब्रेक डाउन होकर मतलब क्लोजिंग ना दे दे, तब तक इसके ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि ये यही काम करेगा भाई। यहाँ पर नीचे आएगा, वो बुलाती है पर हम चले जाते हैं, और उसके तरफ जाना नहीं था, क्योंकि उसके बाद मार्केट का ऊपर का कोई सिचुएशन नहीं है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग। एक्सपेक्टेड तो है कि एक फॉल आएगा, बट मतलब कल्पा दिया है मार्केट में। सच्ची में इरिटेट हो चुका हूँ इस पॉइंट पर, क्या हो रहा है। कल अगर गलती से 44,000 के ऊपर निकल गए तो मार्केट ऑल टाइम हाई मार ही देगा। सपोज ये शायद हमने टेस्ट कर लिया था, आई थिंक सो। इसका कितना हाई था, 44,151.8 है ना, 151 पॉइंट। ये क्या बकवास चल रही है, 44,151.7। किसने सोचा होगा सिर्फ 10 पैसे से हमारा ऑल टाइम हाई रह जाएगा। 44,151.7 एंड 44,151.8। भाई ये कौन से लेवल का स्कैम चल रहा है, मेरे को सिखा दो कोई। कैन यू सी दिस थिंग गाइस। 151.8, 151.7, 10 पैसे से सिर्फ ऑल टाइम हाई बचा हुआ है, एंड दिस इज सो पेक्यूलियर। चलो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। लाइक मेरा तो भी यही था सिचुएशन, एंड
बजाज के दोनों भाई जो हैं, बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, सिंस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट येस्टरडे, कल ही बोल कर गया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक चैनल में चल रहा है, ठीक है, जिस साइड भी ब्रेकडाउन आएगा यहाँ से अच्छा खासा फॉल आ जाएगा। एंड 1420 के आसपास का मैं खुद पुट लेकर गया था, इसमें अच्छा खासा एक मॉर्निंग की साइड पर प्रॉफिट हो गया था। मैंने पूरा का पूरा इसमें मूव कैप्चर नहीं किया, मैं पहले बोल रहा था कहीं ना कहीं यहाँ पर जब ये पुल बैक हो रहा था इसी में मैं निकल गया था, क्योंकि यार किसी को नहीं पता होता कि कहाँ से मार्केट घूम जाएगा। यहाँ पर इतना अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर गया, तो दैट वाज अ केस। बट अगेन बजाज फाइनेंस में मेरा एक होल्ड था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं 60-650 के आसपास का, बट यहाँ पर जब थोड़ा सा कंसोलिडेट करने लगा एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों यहाँ पर बुलिश हो गए थे, तो मैं कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास बजाज फाइनेंस निकला। तो मैं वही चीज़ बोलूँ बॉस, चार्ट टू चार्ट दोनों चीज़ें डिफर कर सकती हैं, ठीक है। तो वही एक स्किल है जिसके ऊपर आपको काम करना था, बिकॉज यहाँ से जब फॉल दोनों में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कैंडल आप देखोगे दोनों के अलग अलग बने, बट इसमें एक जल्दी पुल बैक के कारण मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, वेराज इसमें मैं होल्ड बैठा रहा, कहीं ना कहीं मैंने इस पॉइंट के आसपास एग्जिट किया, ये 1.25 के आसपास। तो कैंडल टू कैंडल, प्राइस टू प्राइस, हर एक चीज़ हर एक चार्ट के आसपास अलग हो सकती है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आई गेस काफ़ी लंबा हो गया 20 मिनट का। तो आई होप दिस लर्निंग इज़ इनफ एंड मेक श्योर कि आपको ये चीज़ मतलब थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड याद रहे कि मार्केट यहाँ से कल ऊपर की साइड शायद ले सकता है मोमेंटम, एंड दैट अपसाइड मोमेंटम इज़ गोना बी अ ट्रैप अगेन, बिकॉज समथिंग लाइक दिस इज़ गोना बी हैपनिंग वेरी सून। तो ऊपर से जब नीचे की यात्रा तैयार होगी तो वो शायद इस टाइम फास्ट होगी, एंड ये ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो ये चैनल भी तोड़ देंगे और अच्छी खासी क्लोजिंग आएगी इस तरह से, ठीक है। तो ऑफ कोर्स देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।